हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ओनली फॉर कैरियर। डेली आप देखते हैं, आप बहुत कुछ सीखते भी हैं, कमेंट्स भी करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज जो मैं आपको लेसन देने जा रहा हूं उस लेसन का नाम है स्टोरी टेलर। ये सेकेंड पार्ट है। कुमार भारती बुक का नाम है, स्टोरी टेलर चैप्टर का नाम है, सेकेंड पार्ट है। मैंने इससे पहले आपको फर्स्ट पार्ट इसका दिया था क्योंकि इसके अंदर 2 पार्ट हैं। राइटर्स नेम है H मुनरो, इनका निक नेम है सकी। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर एक बैचलर लड़का है जो एक कहानी सुना रहा है उन लड़कियों को, आंटी को, और एक लड़की के बारे में ही कहानी सुना रहा है कि लड़की बहुत ईमानदार है, बहुत मेहनती है और उसके पास 3 गोल्ड मेडल भी हैं। आगे वो लड़का फिर कहानी को कंटिन्यू करता है और किस तरह से करता है आइए पढ़ते हैं। शी वॉज सो गुड, कंटिन्यूड द बैचलर, दैट शी won several medals for goodness which she always wore pinned on to her dress। वो लड़का कहता है लड़की बहुत अच्छी थी, कंटिन्यू कर रहा है कहानी को आगे और कहता है कि लड़की बहुत अच्छी थी, उसके पास अलग अलग तरह के मेडल थे, 3 मेडल थे जो उसने जीते हुए थे और वो सारे मेडल उसने पहन रखे थे और एक मेडल उसमें से उसने अपनी ड्रेस में पिन किया हुआ था। देयर वाज अ मेडल फॉर ओबीडियंस, अनदर मेडल फॉर पंक्चुअलिटी एंड अ थर्ड फॉर गुड बिहेवियर। उसके बाद जो 3 मेडल थे तीनों को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया। पहला जो उसको मेडल मिला था वो ओबीडियंस के लिए मिला था, दूसरा जो मिला था पंक्चुअलिटी का मिला था और तीसरा जो था वो गुड बिहेवियर के लिए मिला था। अब हम इससे आइडिया लगा सकते हैं कि जिस लड़की को इतने इम्पोर्टेंट मेडल मिले हों और इतनी अच्छी चीज़ के लिए मिले हों, लड़की कितनी अच्छी हो सकती है। नो डाउट वो लड़की बहुत अच्छी थी। दे वेयर लार्ज मेटल मेडल एंड दे क्लिक्ड अगेंस्ट वन अनदर एज शी वॉक्ड। वो जो मेटल के जो बने हुए मेडल थे उसने पहन रखे थे, लेकिन जब वो चलती थी तो वो मेडल आपस में टकराते थे, आवाज़ करते थे। No other child in the town where she lived had as many as 3 medals, so everybody knew that she must be an extra good child। उस गांव के अंदर या जहाँ पर वो लड़की रहती है वहाँ पर कोई भी बंदा, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं था जो इस तरह से मेडल जीते हों या उसने पहने हुए हों। केवल एक ही लड़की थी जिसके पास 3 मेडल हैं और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़की थी, बहुत अच्छी लड़की थी। Horribly good quoted सिरिल, बहुत अच्छा है। सिरिल यहाँ पर कोट कर रहा है कि बहुत अच्छा है लड़की, नो डाउट बहुत अच्छी है। एवरीबडी टॉक्ड अबाउट हर गुडनेस एंड द प्रिंस ऑफ द कंट्री गॉट टू हियर अबाउट इट एंड ही सेड दैट एज she was so very good, she might be allowed once a week to walk in his park, which was just outside the town। जो वहाँ का जो प्रिंस था, पहले कहते हैं कि हर कोई उसकी गुडनेस के बारे में बातें करता था, लेकिन जब वहाँ के प्रिंस, उस देश के प्रिंस को उस लड़की की इन अच्छाइयों के बारे में पता चला तो वो भी बहुत खुश हुआ और उसने क्या किया, उसने कहा कि जो हमारा जो पार्क है, जो बहुत अच्छा पार्क है, VVIP पार्क है, उस पार्क में हफ्ते में एक दिन उस लड़की को घूमने टहलने की पूरी तरह से मैं इजाज़त देता हूँ जो कि शहर से बाहर की तरफ है। इट वॉज ए ब्यूटीफुल पार्क एंड नो चिल्ड्रन were ever allowed in it, so it was a great honor for Bertha to be allowed to go there। बहुत ही खूबसूरत पार्क था ये और वहाँ पर किसी भी बच्चे को उस पार्क में घूमने की इजाज़त नहीं थी, परमिशन नहीं थी। और बर्था के लिए ये एक बहुत बड़ा ऑनर है, बहुत बड़ा सम्मान है, बहुत बड़ी इज्जत की बात है
कि उस पार्क में घूमने की परमिशन उसको मिल गई। वर देयर एनी शीप इन द पार्क डिमांड सिरिल। अब बच्चों को फिर क्वेश्चन आना शुरू हो गए। क्वेश्चन एक बच्चा कर रहा है, सिरिल पूछता है कि क्या पार्क में भेड़ें भी थीं, जो वो शीप्स होती हैं, क्या वो भी थीं? नो सेड द बैचलर, देयर वेयर नो शीप बट देयर वर अदर स्मॉल हार्मलेस एनिमल इन द पार्क। कहते नहीं, वो लड़का कहता है, वो बैचलर लड़का कहता है ऐसा नहीं है, वहाँ पर शीप्स वगैरह नहीं थी, लेकिन वहाँ पर छोटे छोटे एनिमल पार्क के अंदर ज़रूर थे और वही एनिमल थे जिनसे कोई ख़तरा नहीं था। द स्टोरी टेलर पास टू लेट ए फुल आइडिया ऑफ द पार्क्स ट्रेजर्स सिंक इनटू द चिल्ड्रंस इमेजिनेशन, देन ही रिज्यूम्ड। जो स्टोरी टेलर है, वो जो लड़का है, वो थोड़ी देर के लिए बिल्कुल खामोश हो जाता है, बिल्कुल खामोश हो जाता है। और खामोश जब होता है तो वो जो बच्चे हैं जो उस कहानी को सुन रहे थे, वो इमेजिनेशन में गुम हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि हम पार्क के अंदर हैं, छोटे छोटे हम क्रीचर्स एनिमल्स को हम देख रहे हैं। तो वो पूरी तरह से उसके अंदर पार्क में गुम से हो जाते हैं। उनकी इमेजिनेशन ऐसी हो जाती है जैसे वो खुद पार्क में है और सारे जानवरों को देख रहे हैं। बर्था वॉज रेदर सॉरी टू फाइंड दैट देयर वेयर नो फ्लावर्स इन द पार्क। अब बर्था जो है वो पार्क के अंदर है और वो बहुत दुखी है। दुखी इस बात से है कि उस पार्क के अंदर कोई भी फ्लावर नहीं है, कोई फूल नहीं है। She had promised her aunts with tears in her eyes that she would not pick any of a kind princess flowers, and she had meant to keep her promise. So of course it was her feel silly to find that there were no flowers to pick. बर्था को बहुत दुख हुआ ये जानकर कि वहाँ पर कोई फ्लावर नहीं है, और इस चीज़ से वो इतना इमोशनल हो गई कि उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो अपनी चाची से वो प्रॉमिस करती है। क्या प्रॉमिस करती है? कि शी वुड नॉट पिक एनी ऑफ द काइंड प्रिंसेस फ्लावर्स, कि इसमें किसी तरह का फ्लावर्स नहीं है और मैं पूरी कोशिश ये करूँगी कि फ्लावर्स को मैं फील कर सकूं और फ्लावर्स को मैं छू सकूं। लेकिन ये सब सोचना एक बेवकूफ़ी वाला था, क्योंकि वहाँ जब फ्लावर था ही नहीं तो आप किसी से किसी तरह का कोई प्रॉमिस कर ही नहीं सकते। वाई वेर नॉट देयर एनी फ्लावर्स, फूल वहाँ पर क्यों नहीं थे? बिकॉज द एनिमल्स हैड ईटन देम ऑल, सेड द बैचलर्स प्रॉम्प्टली। बच्चों ने फिर क्वेश्चन बैचलर से किया, वहाँ फूल क्यों नहीं थे? तो जवाब देता है वो, क्योंकि सारे फ्लावर्स को वहाँ के जो पहले जानवर थे उन्होंने सब खा लिया था, उनको बर्बाद कर दिया। द गार्डनर्स हैड टोल्ड द प्रिंस दैट यू कुडंट हैव एनिमल एंड फ्लावर्स। तो जो गार्डनर वहाँ का था वो एक ही चीज़ बोला कि आप एनिमल्स और फ्लावर्स दोनों साथ में इस गार्डन में नहीं रख सकते। सो ही डिसाइडेड टू हैव एनिमल्स एंड नो फ्लावर्स। इसलिए राजकुमार ने क्या किया? उसने डिसाइड ये किया कि मैं एनिमल्स रखूंगा और फ्लावर्स नहीं रखूंगा। देयर वाज ए मर्मर ऑफ अप्रूवल एट द एक्सीलेंस of the prince's decision. So many people would have decided the other way. प्रिंस के इस फैसले से लोगों के अंदर बुदबुदाहट शुरू हो गई, यानी कि बेचैनी शुरू हो गई, क्योंकि आप फ्लावर्स नहीं रखेंगे और एनिमल्स रखेंगे तो इससे लोग जो है खुश नहीं हुए और बहुत सारे लोग तो बहुत ही अपसेट हो गए और उन्होंने उसके लिए दूसरा रास्ता अपनाया। There were lots of other delightful things in the park.
पार्क के अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें थी, बहुत ही याद करने वाली डिलाइटफुल थिंग्स थी। देयर वेयर पॉन्ड्स विद गोल्ड एंड ब्लू एंड ग्रीन फिश इन देम। एक पॉन्ड था यानी तालाब था, उसके अंदर सुनहरे कलर की, ब्लू कलर की, ग्रीन कलर की फिशेस थी, बहुत अच्छी लगती थी। एंड ट्रीज विद ब्यूटीफुल पैरट्स दैट सेड क्लेवर थिंग्स एट ए मोमेंट्स नोटिस। और पेड़ थे जिसके ऊपर पैरट्स थे, बहुत सारे पैरट थे, वो सब बोलते रहते थे। और देखिए पेड़ जो होते हैं, जो हरे भरे पेड़ होते हैं, उनकी पत्तियां सब हरी होती हैं और पैरट्स भी हरे होते हैं, तो उस पेड़ के ऊपर पैरट और अच्छे लग रहे थे। एंड हमिंग बर्ड्स दैट हम ऑल द पॉपुलर ट्यून्स ऑफ द डेज। और उसके ऊपर बहुत सारी चिड़ियाँ भी बैठी थीं और वो चिड़ियाँ आपस में बोलती थीं, तो वो पेड़ बहुत ही अच्छा लगता था। ऐसा लगता था वो चिड़ियाँ गुनगुना रही हैं, मानो गीत गा रही हैं। आगे कहते हैं बर्था वॉकड अप एंड डाउन, बर्था वॉकड अप एंड डाउन एंड एंजॉय हरसेल्फ इमेंसली। बर्था पार्क के अंदर है, कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है, बहुत इंजॉय कर रही है, उसको बहुत मज़ा आता है। एंड थॉट टू हरसेल्फ, और वो खुद ये सोच रही है, उसने खुद ये सोचा, इफ आई वर नॉट सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी गुड आई शुड नॉट हैव बीन अलाउड टू कम इनटू दिस ब्यूटीफुल पार्क। अगर मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुड यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरे अंदर अगर अच्छाइयाँ नहीं होती तो शायद इस पार्क में मुझे घूमने का परमिशन नहीं मिलता। एंड एंजॉय ऑल दैट देयर इज टू बी सीन इन इट, और ना ही मुझे इस पार्क के अंदर जो चीज़ें हैं उनको देखने का मौका मिलता है। एंड हर थ्री मेडल्स क्लिंक्ड अगेंस्ट one another as she walked and helped to remind her how very good she really was। और वो गोल्ड मेडल जो तीनों पहने हुए हैं, जब वो घूम रही है तो वो अचानक आपस में टकरा जाते हैं, उनमें से आवाज़ आती है, और जब आवाज़ आती है तो बरखा को फिर एक बार ये फीलिंग आती है कि मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ और कितनी अच्छी लड़की हूँ। Just then an enormous wolf come prowling into the park to see if it could catch a fat little animal for its supper। तो वो उसके जो गोल्ड मेडल जो थे वो जब आपस में टकराए, उसमें से आवाज़ आई, तो एकदम क्या हुआ, एक बहुत बड़ा भेड़िया वो एकदम सामने आ गया। और वो इतना बड़ा भेड़िया था कि वो किसी बड़े से बड़े जानवर को भी पकड़ सकता था। तो यहाँ कह रहे हैं कि वो सामने आया पार्क के अंदर और किसी भी बड़े जानवर पकड़ सकता था। द फर्स्ट थिंग दैट इट सॉ इन द पार्क वाज बर्था। और उसने क्या किया, सबसे पहले बर्था को ही सामने पाया। हर pinafore was so spotless, white and clean that it could be seen from a great distance। उसका जो पिनाफोर्स पकड़ने का जो वाला जो मुंह था वो इतना बड़ा बेदाग सफ़ेद था कि बड़े आराम से वो किसी को भी पकड़ सकता था, चाहे उसकी दूरी कितनी ही क्यों ना हो। आगे कहते हैं बर्था saw the wolf and saw that it was stealing towards her। बर्था ने भेड़िए को देखा और उसने देखा कि वो शायद कुछ चोरी कर रहा है। एंड शी बिगेन टू विश दैट शी हैड नेवर बीन अलाउड टू कम इनटू द पार्क। और वो ये चाहती थी कि इस भेड़िए को इस पार्क में आने की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए थी। शी रैन एज हार्ड एज शी कुड। अब वो भेड़िए को देखकर भागी और जितनी तेज भाग सकती थी उतनी तेज भागी। एंड द वॉल्फ केम आफ्टर हर विथ ह्यूज लीप्स एंड बाउंड। और भेड़िया जब चलता है ना तो वो जंप करता है, बहुत तेज जंप करता है। तो वो बहुत तेजी से जंप करते करते जंप कर रहा था और उसका पीछा कर रहा था।
She managed to reach a shrubbery of myrtle bushes and she hid herself in one of the thickest of the bushes. अब वो जब उसका पीछा कर रहा था तो उसने बेचारे ने क्या किया कि बहुत ही जल्दी से कुछ झाड़ियों के पीछे पहुंची और पहुंचने के बाद उसकी कुछ मोटी मोटी टहनी थी, उसके उन टहनियों से उसने अपने आप को छिपा लिया और वहाँ पर ये सेफ हो गई. द वॉल्फ केम स्निफिंग अमंग द ब्रांचेस. वॉल्फ जो था उसकी एक ख़ास बात होती है कि वो स्निफ करता है. स्निफ का मतलब सूंघता है. तो वो उन ब्रांचेस को सूंघता रहा. इट्स ब्लैक टंग लॉलिंग आउट ऑफ इट्स माउथ एंड इट्स पेल ग्रे आइज क्लियरिंग विथ रेड. जब कोई चीज़ शिकार पे होती है तो उसके अंदर बहुत एक्साइटमेंट होता है, बहुत जोश होता है. तो उस भेड़िए की जो काली जो जुबान थी वो बाहर आ गई थी, उसमें से राल टपक रही थी और वो बहुत एक्साइटेड था. उसकी जो आंखें थीं वो एक तरह से बहुत चमकीली हो गई थी. वो बहुत ही बेचैनी से ढूंढ रहा था. बर्था वॉज टेरिबली फ्राइटेंड, लेकिन बर्था बहुत डरी हुई थी. And thought to herself, if I had not been so extraordinary good, I should have been safe in the town at this moment. अब बर्था भी रियलाइज कर रही है कि अगर मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़की नहीं होती तो शायद इस वक्त मैं अपने गांव में बहुत ही आराम से रहती होती, इन पलों को एंजॉय करती होती. लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ, मुझे मौका पार्क में घूमने का मिला, भेड़िया मेरे सामने आया, तो ये सारी परेशानी मेरे सामने आती चली गई. However, the scent of the myrtle was so strong that the wolf couldn't sniff out where Bertha was hiding, and the bushes were so thick that he might have hunted about in them for a long time without catching sight of her. So he thought he might as well go off and catch a little animal instead. अब यहाँ पर वो कह रहा है, मतलब ये फीलिंग उसको आ रही है वॉल्फ को कि क्योंकि वो बर्था जो थी वो बहुत बड़ी बड़ी ब्रांचेस के पीछे छिप गई थी और वो जो भेड़िया था वो उसको ढूंढ नहीं पाया. तो उसको ऐसा लगा कि ये लड़की जो है ये अब मुझसे दूर जा चुकी है, अब मैं इसको ढूंढ नहीं पाऊंगा और बेहतर है कि मैं इस लड़की के शिकार के पीछे पड़ूं. तो मुझे अब कोई छोटे छोटे एनिमल्स का ही शिकार करना चाहिए. बर्था वॉज ट्रेम्बलिंग वेरी मच at having the wolf prowling and sniffing so near her, and as she trembled the medal where obedience clinked against the medal for good conduct and punctuality. Oh my God! देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि बर्था वॉज ट्रेम्बलिंग, बर्था लड़खड़ा रही थी यानी कांप रही थी. किससे? उस वॉल्फ की जो स्निफिंग जो थी और वो जो ढूंढ रहा था उससे बर्था बहुत कांप रही थी. अचानक क्या होता है कि उसके गले में वो मेडल तो पड़े ही थे. वो मेडल जो है जो उसको ओबीडियंस के लिए मिले थे, गुड कंडक्ट के लिए मिले थे, पंक्चुअलिटी के लिए मिले थे, 3 मेडल थे. तो वो मेडल एकदम आपस में टकरा जाते हैं क्योंकि वो कांप रही थी. जब वो मेडल आपस में टकराए तो उसमें आवाज़ हुई. जैसे ही आवाज़ हुई द वॉल्फ वॉज जस्ट मूविंग अवे. जो ये वॉल्फ जो भेड़िया जो था जो जा रहा था उससे दूर जा रहा था, आवाज़ सुनकर फौरन रुक गया. When he heard the sound of the medal clinking and supported stopped to listen. और वो क्या कहता है एकदम आवाज़ सुनता है बहुत तेज उसकी मेडल्स की और एकदम आवाज़ बंद हो जाती है, लेकिन वो रुक जाता है. They clinked again in the bush quite near him. और उसने क्या किया, फिर से अपना सर्च ऑपरेशन एक तरह से शुरू कर दिया, बर्था को ढूंढना शुरू कर दिया. He dashed into the bush, his pale grey eyes gleaming with ferocity and triumph,
and dragged Bertha out and devoured her to the last morsel। ये लीजिए, आखिर में उसने बर्था को ढूंढ लिया। वो पहाड़ियों पे ढूंढ रहा था और उसकी आंखें तो भी तेज थी, वो स्निफिंग भी कर रहा था। आखिर में उसकी विजय हुई। इसमें लिखा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है विजय कहते हुए, लेकिन आखिर में उसने बरखा को पकड़ लिया और बरखा को उसने ड्रैग किया, यानी कि उन झाड़ियों में से खींचा। और खींचने के बाद जो भेड़िया करता है उसने वो उसके साथ किया, यानी कि उसको अपना निवाला बना लिया। ऑल दैट वॉज लेफ्ट ऑफ हर वे हर शूज, बिट्स ऑफ क्लोथिंग एंड द 3 मेडल फॉर गुडनेस। उसकी वो चीज़ें जिसके पीछे वो जानी जाती थी, जिसकी वजह से पहचानी जाती थी, वो चीज़ें छूट गई। यानी जब उसको भेड़िए ने निवाला बनाया तो उसके शूज़ वहाँ पर पाए गए, उसके कपड़े पाए गए और उसके 3 मेडल जिसकी वजह से उसकी अपनी पहचान थी वो वहीं पर पड़े हुए थे। द स्टोरी बिगेन बैडली, सेड द स्मॉलर ऑफ द स्मॉलर गर्ल, बट इट हैड ए ब्यूटिफुल एंडिंग। बच्चे जो सुन रहे थे कहानी उस लड़के की, वो कहते हैं कि कहानी की शुरुआत बहुत बुरी थी लेकिन एंड इसका अच्छा था। इट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल स्टोरी दैट आई एवर हेयर, सेड द बिगर ऑफ द स्मॉल गर्ल्स विथ इमेंस डिसीजन। वो दोनों बच्चों ने, लड़कियों ने बहुत बड़ा फैसला किया, बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि कहानी आपकी अच्छी थी, नो डाउट। इट इज़ द ओनली ब्यूटीफुल स्टोरी आई एवर हेयर्ड, सैड सिरिल। सिरिल कहता है कि मैंने इससे पहले कभी ये कहानी नहीं सुनी। आ डिसेंटिएंट ओपिनियन केम फ्रॉम द आंट। बिना मर्जी के, जबरदस्ती की एक मौसी ने भी अपनी ओपिनियन दे दी, अपनी राय दे दी। अ मोस्ट improper story to tell to young children, you have undermined the effect of years of careful teaching। कहते हैं कि मैं इन छोटे बच्चों को अगर मैं कहानी सुनाती शायद उनको कहानी पसंद नहीं आती, लेकिन इस लड़के ने कहानी सुनाई तो जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है, या टीचिंग का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है समझाने का, वो आज थोड़ा कम दिखाई दिया क्योंकि मुझसे बढ़िया इस बच्चे ने कहानी सुनाई। यानी कि स्टोरी टेलर जो है, ये लड़का जो है मुझसे अच्छा है। एट एनी रेट, सेड द बैचलर करेक्टिंग हिज बिलोंगिंग propriety to leaving the carriage, I kept them quiet for 10 minutes, which was more than you were able to do। लड़का कहता है कि अब हमारे पास किसी भी तरह से 10 मिनट का वक्त बचा है, क्योंकि जो डेस्टिनेशन हमारा है वो अब आने वाला है और हम सब लोगों को तैयारी करना चाहिए क्योंकि हमें वहाँ पर उतरना है। अनहैप्पी वुमेन, he observed to himself as he walked down the platform of a Tampocombe station। For the next 6 months or so, those children will assail her in public with demand for an improper story। वो जो आंटी थी वो एक तरह से खुश नहीं थी, उन्होंने भी बेचारियों ने कहानी सुनाई थी, बच्चों ने अप्रिशिएट नहीं किया। इस लड़के ने सुनाई तो वो बहुत उसको अप्रिशिएट किया गया। तो कहते हैं कि वो खुश नहीं थी और फिर डेस्टिनेशन आया, वो वहाँ पर उतरी, प्लेटफॉर्म पे उतरी, जो स्टेशन था टेम्पोकॉम्बे, और उसके बाद प्लेटफॉर्म से वो आगे की तरफ बढ़ी और शायद अगले 6 महीनों में उनको ऐसा लगता है कि ये बच्चे फिर एक बार तैयारी करेंगे, जब जाएंगे मेरे साथ में तो फिर इसी तरह से मेरे ऊपर अटैक करेंगे, कहानी सुनेंगे, तो इसके लिए मुझे तैयार रहना पड़ेगा। तो ये कहानी थी। इसके 2 पार्ट थे। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको पहले से दिया था, सेकंड पार्ट मैंने अब दिया। पूरा भरोसा है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप तैयार रहिए, नेक्स्ट चैप्टर के लिए तैयार रहिए, बहुत जल्दी मैं आपको दूंगा। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।
और जैसा मैं कहता हूँ, फिर कह रहा हूँ कि मुझे कमेंट ज़रूर दीजिए, प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर दीजिए, मेरे वीडियो देखते रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। इसी साथ दीजिए वसीम को इजाज़त। थैंक यू सो मच।